नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चल रहे हैं पटना के सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक पर्यटन स्थल इंदिरा गांधी तारामंडल। यह तारामंडल न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में खगोल विज्ञान के प्रति लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाने का काम करता है। चलिए जानते हैं कि यह जगह क्यों है इतनी खास और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग 12 बजे का शो देखने के लिए एंट्री ले रहे हैं और यहीं पे साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी सूचनाएं भी मिलेगी। एक लाइन महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए काउंटर बना हुआ है। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट आपको 100 रुपये का मिलेगा। यहाँ पे 3D चश्मा के बारे में सूचना है कि यदि टूटा हुआ चश्मा आपको मिलता है तो उसी वक्त बताना है। जब आप देख करके निकल रहे होंगे और उस समय अगर चश्मा टूटा होगा तो आपको हर्जाना देना होगा। मंडे को तारामंडल बंद होता है। यहाँ पे आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कितने बजे शो स्टार्ट होता है, कितने से कितने बजे तक। आधे घंटा का शो होता है। 1:40 से लेकर के 2:20 तक लंच होता है। अब हम भी एंट्री लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर गैलरी है। पटना तारामंडल की स्थापना 20 जुलाई 1989 को हुई थी और इसे इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में बनाया गया था। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। यह तारामंडल बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दर्शक जो हैं लाइन में लगे हुए हैं एंट्री के लिए और आपको हम आगे दिखाते हैं एंट्री गेट, किस तरीके से एंट्री करना है। यहाँ पे आपको 3D चश्मा दिया जाएगा और चश्मा जिस हालत में दिया जाएगा उसी हालत में आपको रिटर्न भी करना है। चश्मा देखने में काफ़ी ही सुंदर अट्रैक्टिव है। इस तरीके का आपको सीट मिलेगा बैठने के लिए। यहाँ बैठ करके आप बहुत ही अच्छे से 3D चश्मा लगा करके तारामंडल का लुत्फ उठा सकते हैं और बिल्कुल एस्ट्रॉयड जो भी चीज़ दिखाया जाएगा लगेगा कि बिल्कुल आपके पास में ही आ रहा है और बड़ा ही शानदार नज़ारा है और बहुत अच्छा लगता है। सीट लगभग जो है वो फुल हो जाती है, फिर भी कुछ सीट जो है वो खाली आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखने के बाद यहाँ शो जो है वो 24 से 30 मिनट तक चलता है। उसके बाद लाइन से सभी को बाहर निकाला जाता है और जो 3D चश्मा दिया जाता है उसको वापस ले लेते हैं। बाहर आपको गैलरी में ये देखिए बिग बैंग थ्योरी को बताया गया है कि किस तरीके से एक बिंदु में विस्फोट हुआ और उसकी वजह से ये पूरा ग्रह, तारा, ये सब का निर्माण हुआ। और यहाँ पे आपको डॉपलर इफेक्ट दिखाया गया है और यहाँ पे 2 बटन है। आप जब टच करते हैं तो ये बताया जाता है कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, कहते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट में ये है कि जब कोई तारा जो है हमसे दूर जा रहा होता है तो उसकी रोशनी जो है, लाइट जो है वो लाल दिखाई देती है। अब जैसे देखिए ये दूर जा रहा है तो जहाँ पे ऑब्जर्वर है, जहाँ से लोग देख रहे हैं, वो लाल लाल हो गया। और जब कोई तारा या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आने लगता है तो उसको जो है वो नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो इसी को हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड के मापन के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड का मापन जो है वो डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से किया जाता है। जो अभी आपको ने देखा रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हमारा ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैल रहा है और ये फैलता ही जा रहा है। अभी इसका निश्चित मापन नहीं हो पाया है, देखते हैं भविष्य में शायद इसका मापन हो जाए। यहाँ पे आपको ये टेलीस्कोप जैसे कुछ मशीन दिखेंगे। ये प्रतिकृति हैं जो इसके सामने ये सब रखा गया है कि ऐसे होते थे, इसके जरिए खगोल पिंडों के अध्ययन किए जाते थे। यहाँ पे एक गैलेक्सी के बारे में है। इसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं जिसे आकाशगंगा कहते हैं। इसी में हमारा ग्रह पृथ्वी भी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दूध की तरह लगता है, इसकी वजह से इसका नाम आकाशगंगा रखा गया है। यहाँ पे इस तरीके से और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनका ये फोटो लगाया गया है। तो हम लोग अपने आकाशगंगा को यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा एनिमेशन दिखाया गया है और यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण लेंस, ग्रेविटेशनल लेंस। इसके बारे में भी बहुत ही कठिन है समझना। गुरुत्वाकर्षण लेंस में ये बताया गया है कि जिस जगह पे जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइट वहाँ पे भी मुड़ जाती है, वहाँ से बेंड करके आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो लाइट बेंड कर रहा है। यहाँ पे आपको एक ग्लास दिख रहा है और सामने ये जो व्यक्ति दिख रहा है उसका छिद्र जो है वो नीचे है, सामने नहीं है। जिस जगह से रेड लाइट जल रही है उसके सामने नहीं है, फिर भी ये रेड लाइट दिखेगी।
तो ये ग्रेविटेशनल लेंस की वजह से होता है। तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रेविटेशनल लेंस है और इसके माध्यम से ही हम तारों के बारे में जान पाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का बनाया गया है, बहुत अच्छा लगता है। तारे क्या हैं इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो तारे क्या हैं? आकाश में एक लटका हुआ पिंड है जो कि गैसों से बना हुआ गोला है, हाइड्रोजन, हीलियम, और उसमें रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तारा का कैसे बनता है, किस तरीके से खत्म होता है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि तारे में चमक कैसे होती है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो आप यदि मेरे वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा और आप आनंद पूर्वक अच्छे से घूम पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे हैं। यह है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर जी हमारे ही देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। इन्होंने ही बताया कि तारे किस तरीके से जन्म लेते हैं और कैसे खत्म होते हैं। आप देख सकते हैं ये ग्लास में बंद है, बीच में सन है और उसके चारों तरफ अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है। और यहाँ पे जितनी भी हमारी राशि है, मेष राशि, वृषभ राशि और भी जितनी राशि है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि किस तरीके से राशि कैसे कैसे होता है। जिसके सामने अर्थ जाता है वो राशि वाला लाइट जल जाता है। यहाँ पे सूरज की कहानी है कि सूरज कैसे जन्म लिया, कितने समय तक जीवित रहेगा और किस तरीके से खत्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि सूरज धीरे धीरे चल करके एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा। यहाँ बताया गया है व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो हमारा सूरज, 8 ग्रह, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, मेट्रॉयड्स, इन सब से मिलकर के हमारा सोलर सिस्टम बना है। यहाँ पे है ग्रह कैसे घूमते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक हुए और अलग अलग थ्योरी दी कि ग्रह किस तरीके से घूमते हैं। यहाँ पे एक एलईडी लगा है, इस एलईडी में एस्ट्रॉयड्स को दिखाया गया है, जुपिटर को दिखाया गया है, किस तरीके से घूमते हैं उसके बारे में बताया गया है। और यही सब चीज़ जो है वो अंदर भी दिखाया जाता है और बाहर ये थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से स्पेस में हर चीज़ गतिशील है, घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे एस्ट्रॉयड्स हैं। अगर अर्थ पे जब कुछ टकराता है तो क्या होगा। यहाँ पे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉयड्स, इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये पत्थर जो है बिहार के मधुबनी जिला में गिरा था। ये उल्का पिंड है, इसको मेट्रॉयड्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मधुबनी में आसमान से गिरा पत्थर, उल्का पिंड होने की संभावना, और ये उल्का पिंड ही था। देखिए लौकी गांव में, ये लौकी गांव में गिरा था। अब आगे आपको हम दिखाते हैं, यह है शनि ग्रह, सैटर्न। तो आपको पता है कि शनि ग्रह में 7 इसके रिंग भी हैं। तो देखिए साथ में यहाँ पे रिंग भी बनाया गया है। सौर मंडल की सीमा, सौर मंडल की सीमा क्या है, सौर मंडल कहाँ तक है हमारा, कहाँ पे जाके खत्म होता है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये सब किया है। यहाँ पे रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में दिखाया गया, जो कि मैं आपको दिखा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा पृथ्वी और मंगल ग्रह इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि पृथ्वी जो है मंगल ग्रह को पार करके आगे निकल गई है, और एक समय ऐसा लगेगा कि पृथ्वी जो है वो मंगल ग्रह के पीछे है और मंगल ग्रह आगे निकल गई है। इस तरीके की जो अनुभव होता है उसी को रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, जो कि हकीकत में वैसा नहीं होता। कोई आगे या कोई पीछे नहीं हो रहा होता, बल्कि सभी ग्रह जो है वो अपने स्पीड से, अपने गति से सूरज का चक्कर लगा रहा होता है। आप देखिए इसमें आपको लगेगा, ये जो आगे बढ़ा, कि लगेगा कि सूरज, पृथ्वी जो है वो पीछे है और मंगल आगे निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे आपको यहाँ पे टेलीस्कोप का जैसे जैसे जन्म होता गया, बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, वो सब बताया गया है कि किस टाइम पे किस तरीके का टेलीस्कोप का जन्म हुआ। जैसे देख सकते हैं 1789 में विलियम हार्सेल की 40 फुट का टेलीस्कोप बना दिया। 1937 में ग्रेटर रिवर का रेडियो टेलीस्कोप, 1993 में के 10 मीटर टेलीस्कोप बनाया गया, 2009 में केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप बनाया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, टेलीस्कोप का पावर भी बढ़ता गया। एक्सोप्लैनेट्स का मतलब होता है कि हमारे सौर मंडल के बाहर के जो प्लैनेट्स है उन्हीं को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्र, ज्योतिषी, इन सब चीज़ों का ज्ञान बहुत पहले से था,
और इसके बारे में बहुत हजारों साल पहले ही बता दिया था उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इजिप्ट, मतलब दुनिया के विभिन्न विभिन्न देश में विभिन्न तरीके से एस्ट्रोनॉमी पे खोज हो रहा था। यह आर्यभट्ट जी का स्टैचू है और आपको पता है कि आर्यभट्ट पटना के ही थे और इन्होंने ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ग्रह जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि सूरज ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। ये देख सकते हैं ये जंतर मंत्र का प्रकृति है, मतलब डुप्लीकेट यहाँ पे बनाया गया है। ये राम यंत्र है, इससे नक्षत्र का ज्ञात होता है। इधर जो है यहाँ पे आपको ये बनाया गया है यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से सूरज का टाइम जो होता है ये सब पता करते हैं, इसको मिस्र यंत्र बोलते हैं। आज के ज़माने में घड़ी था, उस टाइम पे इन्हीं यंत्रों के माध्यम से समय का पता चलता था, जो कि राजा जयसी सवाई ने बनवाया था। ये सम्राट यंत्र था। इसी तरीके से और भी कई यंत्र हैं, आप देख सकते हैं। ये जल चक्र यंत्र है, यहाँ पे आपको पृथ्वी, और ये देखिए ये बहुत इस तरीके से टेलीस्कोप बनाया गया था, हार्सेल के विशाल दूरबीन। इससे बहुत बड़ी बड़ी खोज नहीं हो पाई, लेकिन इतने बड़े बनाए गए थे। और देख सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये काफ़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी का बना था। और यहाँ पे अंतरिक्ष में किस तरीके से खोज हुआ उसका एक चार्ट दिया गया है कि 1962 में क्या हुआ। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये विक्रम लैंडर है, ये आदित्य एल सैटेलाइट है। तो ये सब भारत की उपलब्धि है, भारत के इसरो जो है उसकी ये उपलब्धि है, हम सब की उपलब्धि है। और यहाँ पे देखिए ये मार्स रोवर बनाया गया है। मार्स रोवर भारत की एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि, इस तरीके से प्रकृति बनाया गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं VRS के माध्यम से आप मंगल ग्रह का अनुभव कर सकते हैं कि आप जैसे मंगल ग्रह पे उतर गए हैं उस तरीके का। और ये है स्पेस कैप्सूल। स्पेस में इसी तरीके का कैप्सूल होता है, इसी में रहते हैं, इसी में एस्ट्रोनॉट जो है वो अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि जब आप स्पेस में होंगे तो कैसा महसूस होगा, लेकिन ये गोल गोल घूम नहीं रहा था। ये देखिए ये इधर से आने का रास्ता है, लोग अगले शो के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीलिंग को भी किस तरीके से सजाया गया है, ग्रह बनाए गए हैं, प्लैनेट बनाए गए हैं। और यहाँ पे ये जो है ये बताता है कि किसने किस तरीके का थ्योरी दिया था, ग्रह के घूमने का थ्योरी। यहाँ पे नाम लिखा है, जिस पे आप बटन टिपेंगे उसका आ जाएगा। जैसे कॉपरनिकस का मैंने टिपा तो देखिए कॉपरनिकस का ये थ्योरी आ गया कि किस तरीके से ग्रह जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। अब मैंने परमेश्वर मॉडल पे क्लिक किया तो परमेश्वर मॉडल का थ्योरी आ गया कि ग्रह किस तरीके से घूमता है। तो इसी तरीके से 4-5 साइंटिस्ट जो हैं बड़े बड़े, उनका यहाँ पे मॉडल दिया गया। फिर मैंने टाइको ब्राहे मॉडल क्लिक किया तो देखिए आपको अलग ढंग का दिखेगा। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, इन सभी मॉडल को समझ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।